और दूसरा चीज है कि इनके क्षेत्र में जो आम गरीब हो या जनता जितने भी है जो विकास कार्य होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हो पाया है, इसके बारे में जानकारी भी लेंगे। तो सर सबसे पहले नंबर क्या आपको नाम बताइए सर। बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा नाम पंकज कुमार चंद्रवंशी हुआ, मदनपुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि। तो सर एक चीज़ बताइए अपने सर, जो एक प्रमुख का जो अधिकार होता है उसके बारे में सर कुछ बताएं। देखिए, आज के पहले प्रमुख का अधिकार 29 विभागों पर होता था, उसका स्वयं कंट्रोलिंग करते थे। लेकिन आज जो सरकार का स्थिति है कि धीरे धीरे प्रमुख के अधिकार में कटौती किया जा रहा है, और हम इस चैनल के माध्यम से मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि वो हम लोग का जो अधिकार पुनः वापस करे, जिससे हम लोग सुचारू रूप से गरीब जनता, निरीह जनता, सभी तबके के लोगों को विकास करवा सके। सर एक पावर होता है सर कि आप ब्लॉक में जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी मुखिया हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, चाहे जितने भी कार्य होते हैं वहाँ पर, उसमें कहीं ना कहीं से त्रुटि पाया जाता है, इसके बारे में बताएं। उस पर आपने क्या कार्रवाई? प्रमुख आपका ब्लॉक का सुपीरियर बॉस होते हैं जी, और जितना भी विभाग होता है उसका अध्यक्ष होते हैं, और प्रमुख के ही मॉनिटरिंग में सभी विभागों की समीक्षा किया जाता है। पूर्व में इस चीज़ होता था, लेकिन कुछ वर्षों से इसमें हम लोग के अधिकार में कटौती किया गया है। क्या क्या कटौती है, कुछ बताएं। जैसे में अभी समन्वय समिति बना है ब्लॉक लेवल पर, जी जी, उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी को अध्यक्ष नामित किया है, जबकि ये कहीं से उचित नहीं है। जब सब विभाग के पदाधिकारी ही आपस में बैठक करेंगे तो क्या गरीब जनता की आवाज़ उन लोग सुन पाएंगे। गरीबों के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं। जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं तो सब पब्लिक लोग बोलते हैं कि सर हमको राशन नहीं है, सर हमको आवास नहीं है, हमारे यहाँ गली नहीं है, हमारे यहाँ पक्का वर्क मैंने PCC वगैरह नहीं है। तो ये थोड़ी पदाधिकारी को तो बस VC करना है और उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है, तो क्या गरीब जनता का आवाज़ सुनेंगे। जी मैं इसीलिए सर आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि सर आपके पंचायत में कई ऐसे गांव हैं जो कि अब तक देश को आज़ाद 75 साल से कहीं ज़्यादा हो गया है सर, वहाँ पे अब तक रोड नहीं बन पाया, ऐसा क्यों सर? अगर आप कहेंगे तो मैं गांव का भी नाम के साथ साथ आपका वार्ड के साथ साथ पंचायत का भी नाम बता दूंगा, लेकिन सर ऐसा क्या कारण है कि आपको सूचना मिला कि नहीं, मुझे ये पता है कि इस बात से हम भी सहमत हैं। मदनपुर बहुत मतलब एक आकांक्षी ब्लॉक में भी चयनित हो चुका है इस बार। कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग को उम्मीद है। मदनपुर कुछ समय पहले नक्सलवाद से ग्रसित था, लेकिन आज जो स्थिति है सभी लोग जागरूक हुए, शिक्षित हुए, उसका परिणाम है कि और अगले मैंने कार्यकाल जो पहले कार्यकाल होते थे उसके अलावे इस बार जो कार्यकाल में हमारे रीजन में प्रखंड के हर पंचायत में हर जगह लगभग हमने काम किया है। कोई ये नहीं दोषारोपण कर सकते हैं कि कोई पंचायत को प्रमुख ने छोड़ा, और जहां पर खुद स्वयं जाकर के जहां पे आवश्यकता हुआ है उस अनुसार हमने काम करने का प्रयास किया। तो सर आखिर समस्या कहाँ सर उत्पन्न होता है इस तरीके का, हमें समझ में नहीं आता है। क्योंकि सर देखिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक वार्ड से देखिए सर एक सिस्टम बनाया हुआ पूरा संविधान में बना करके लोगों ने, इसके पहले जो हमारे जितने बुद्धिजीवी आदमी थे एक सिस्टम बनाया था कि वार्ड, पंचायत समिति, मुखिया, फिर जिला परिषद प्रमुख, इसके बाद सांसद, इसके बाद विधायक, इतने सारे सिस्टम होने का बावजूद भी सर कहीं ना कहीं तो कुछ न कहीं कमी तो है। देखिए हम लोग के पास सीमित संसाधन है। हम लोग का मदनपुर ब्लॉक का आपका वार्षिक बजट 1 करोड़ 32 लाख है, और 1 करोड़ 32 लाख में ही हम लोग को पूरा पंचायत समिति को देना रहता है। तो उस स्थिति में हम लोग एक समिति पर 3 से 4 लाख रुपया 5 लाख समथिंग पड़ता है। तो 5 लाख में क्या एक साल का 15वीं से जो है विकास हो पाएगा। तो सर आप लोग के पास में कुछ ऐसे अधिकार हैं कि जहाँ जिस गांव में अगर रोड नहीं है, अति आवश्यक है, तो आप उस पर देखिए हम लोग का वही तो अधिकार का मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जो 29 अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है उसमें भी कटौती किया जा रहा है। तो हम लोग के पास अधिकार ही नहीं रहेगा तो काम क्या कर पाएंगे। तो स्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहते हैं कि जो पुनः हम लोग का अधिकार जो छीना गया है वो वापस कीजिए। ठीक है सर। अच्छा ये बताइए सर, आपने कुछ देर पहले कहा था हम लोगों से कि गरीबों को आप मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं सर, किस तरीके से करते हैं? देखिए गरीब आदमी जो भी है और व्यक्ति विवश है, जो आज इस तरह का स्थिति है
कि हर जगह हमारे क्षेत्र मदनपुर खास करके 2 साल से सुखाड़ से प्रभावित है। जी स्थिति भयावह है, लोग काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। इस पर भी हम सरकार को ध्यान आकृष्ट करेंगे कि कम से कम उस तरह का आप सरकार के मनरेगा द्वारा जो मिट्टी का कार्य बंद किया गया है सुखाड़ में भी उसको खोला जाए, जिससे गरीब लोग पलायन न कर सके, अपना क्षेत्र में काम करें। और दूसरा कि देखिए गरीब जो भी हैं उनको एक समीक्षा करें, प्रखंड लेवल पर सारे लोग पदाधिकारी जो हैं उनको चिन्हित कर करके उनको सरकार से कुछ सुविधा दिलवा, और उसके लिए हमें भी जहाँ जरूरत होगा हम खड़ा रहेंगे। सर कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को कुछ कहना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं दीपावली छठ पूजा जी के हार्दिक शुभकामनाएं।